हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख रणबांकुरों की, जो हमारी आज़ादी के लिए शहीद हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम जो हैं अक्सर हम लोग भूल जाया करते हैं। हमें कुछ नाम याद रहते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी जान दी है हमारी आज़ादी के लिए, हम उनको भूल जाते हैं। तो आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख रणबांकुरों की, जननायकों की और शहीदों की। तो बात करते हैं सबसे पहले अमझेरा राणा बख्तावर सिंह की। राजा बख्तावर सिंह का जन्म 1802 में हुआ था। राजा बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व अमझेरा रियासत धार से किया। अंग्रेज सेना पर हमला कर धार पर कब्जा किया। 20 अगस्त 1857 को अंग्रेज सैनिकों व राजा बख्तावर सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंततः राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा बख्तावर सिंह को 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं दूसरे जननायक की, कुंवर चैन सिंह। इन्होंने किया था नेतृत्व सीहोर से। ये शहीद हो गए थे 1824 को और रियासत नरसिंहगढ़ थी इनकी। 1857 के विद्रोह के 33 वर्ष पहले 1824 में नरसिंहगढ़ स्टेट के राजकुमार कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के साथ आर पार की लड़ाई सीहोर जाकर लड़ी। इन्हें मध्य भारत का प्रथम क्रांतिवीर माना जाता है। किन्हें? कुंवर चैन सिंह को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बात करते हैं दौलत सिंह कशवाह की। इन्होंने किया था नेतृत्व दाबोह भिंड से। दाबोह निवासी दौलत सिंह कशवाहा और उनके साथी बरजोर सिंह ने दतिया राज्य के पूर्व भाग में विद्रोह की ज्वाला फैलाई। उन्होंने अंग्रेजों के सरपरस्त, यानी ऐसा कह सकते हो आप कि अंग्रेजों के हिमायती, उनके दोस्त अशरफ खां को 9 मई 1858 को मार डाला। दौलत सिंह और बरजोर सिंह 1862 तक अंग्रेजों को नचाते रहे, लिटरली नचाते रहे। अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दौलत सिंह ने खलक सिंह दउआ से भी हाथ मिलाया, जिनकी हम आगे बात करेंगे। ठीक, बात करते हैं तात्या टोपे की। इन्होंने नेतृत्व किया था शिवपुरी से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता तात्या टोपे ने अंग्रेज सेनाओं को उनके स्थानों पर पराजित किया। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 18 अप्रैल 1859 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी समाधि शिवपुरी में स्थित है। बात करते हैं फरजंद अली। इन्होंने नेतृत्व किया था अजयगढ़ पन्ना से। 1857 की क्रांति के समय फरजंद अली ने विद्रोहियों का साथ दिया। फरजंद अली के आतंक से अंग्रेज सरकार भयभीत थी। अंग्रेज सरकार के दबाव के कारण पन्ना राजा ने फरजंद अली को पकड़ने के लिए सेना तैयार की, लेकिन फरजंद अली को पकड़ने में असमर्थ रही। अंग्रेज सेना के भारी दबाव के कारण अंततः फरजंद अली और उनके साथी लोकपाल सिंह ने आत्मसमर्पण। बात करते हैं महादेव शास्त्री की। स्थान ग्वालियर। वे दीवानी अदालत के न्यायाधीश कूपा शास्त्री की अदालत में मुंशी थे। अपनी देशभक्ति को वे दबा नहीं पाए और उन्होंने कूपा साहब की अदालत से इस्तीफा दे दिया। यानी आप ये समझ सकते हो कि आज की सरकारी नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और विद्रोही गतिविधियों में संलग्न हो गए। महादेव शास्त्री सूबा गोविंद नारायण की झूठी बातों में फंस गए और उन्होंने उसे 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारी बातें बता दी। महादेव शास्त्री को पकड़ लिया गया और 6 मार्च 1858 को उन्हें
फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं राजा सरयू प्रसाद की। नेतृत्व विजय राघवगढ़ कटनी। विजय राघवगढ़ के जिला कटनी के ठाकुर सरजू प्रसाद को 1857 की महान क्रांति में योगदान दिया। इन्होंने 1857 की महान क्रांति में योगदान दिया। उन्होंने 1857 में खुले विद्रोह का ऐलान कर दिया। वे लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते रहे। 6 साल बाद 1864 में उन्हें गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपमान के बजाय मौत को अच्छा मानकर ठाकुर सरजू प्रसाद ने खुद को खंजर मारकर अपने जीवन की आहुति दे दी। अब बात करते हैं राजा बखत बली। नेतृत्व शाहगढ़ सागर। राजा बख्त बली सागर जिले की शाहगढ़ रियासत के राजा थे। राजा बख्त बली ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निर्वासित जीवन लाहौर में व्यतीत किया। अपने जीवन काल के अंतिम समय में वृंदावन में रहे, यानी कृष्ण जी की शरण में रहे। यहीं 19 सितंबर 1873 में इनकी मृत्यु। अब बात करते हैं बोधन दउआ की, जिनके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और यदि एग्जाम्स में क्वेश्चन ना भी पूछे जाएं फिर भी इन लोगों के बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जानें दी हैं। बात करते हैं इनकी। नेतृत्व शाहगढ़ सागर। शाहगढ़ के राजा बख्त बली के सहयोगी के रूप में बोधन दउआ ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई की। रहली फतह के बाद बोधन दउआ ने देवरी पर भी विजय हासिल की। वह बड़े शक्तिशाली कमांडर थे। वे जहां भी जाते उनकी विजय होती। अंग्रेज शासन की भरकस कोशिशों के बावजूद बोधन दउआ को पकड़ा ना जा सका। अब बात करते हैं राव खलक सिंह दउआ की। नेतृत्व सेवड़ा दतिया। दतिया रियासत के सेवड़ा के किले के किलेदार राव खलक सिंह दउआ थे। ब्रिटिश सरकार की दतिया राज्य पर प्रबंधन की नियुक्ति से खलक सिंह दउआ असंतुष्ट थे। खलक सिंह अपने पड़ोसी बरजोर सिंह तथा दौलत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विरोधात्मक गतिविधियां संचालित की। राव खलक सिंह दउआ महारानी लक्ष्मीबाई के भी सहयोगी थे। खलक सिंह दउआ को ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने आजीवन कारावास देकर उन्हें चुनार के किले में बंद कर दिया। अब बात करते हैं उमराव सिंह सूबेदार। इन्होंने नेतृत्व किया था भांडेर दतिया से। उमराव सिंह सूबेदार भांडेर के निवासी थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उमराव सिंह सूबेदार की सहायता से भांडेर पर विजय हासिल की। मार्च 1858 में झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए भांडेर के उमराव सिंह ने करीब 2000 सशस्त्र सैनिकों के साथ यूरोज से युद्ध किया। 1857 की क्रांति के समय भांडेर एक विश्वसनीय और मजबूत स्थल बना। उमराव सिंह सूबेदार ने क्रांतिकारियों की हर तरह से मदद की, चाहे वो धन हो चाहे वो बल हो। बात करते हैं वारिस मोहम्मद खान की। सीहोर के नवाब वारिस मोहम्मद खान ने 1842 में बुंदेला विद्रोह के समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हीरापुर के हृदय शाह का साथ दिया था। वे न केवल अंग्रेजों के विरोधी थे बल्कि भोपाल नवाब के भी खिलाफ हो गए थे। वारिस मोहम्मद खान को रियासत से बदरकर, मतलब उनको बाहर निकालकर, सन 1857 को उनकी जागीर भी जब्त कर ली। उन्हें सीहोर के पॉलिटिकल एजेंट के सुपुर्द कर दिया गया। 1857 के मुक्ति संग्राम में वारिस मोहम्मद खान ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अब बात करते हैं शहादत खान की। स्थान इंदौर। 1857 के महासमर में अंग्रेजों की मददगार अलवर नरेश की सेना पर हमला कर उसे पराजित किया। मालवा के इलाके में अंग्रेजों के साथ काफी दिनों तक जंग जारी रखी। शहादत खान 17 वर्ष
भूमिगत रहे मतलब अंडरग्राउंड रहे। 1 अक्टूबर 1874 को इन्हें फांसी दी गई। बात करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की। आपने यदि एक मूवी देखी हो मणिकर्णिका तो जाकर देखें, अगर नहीं देखी तो बहुत शानदार मूवी है। बात करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की। जन्म 19 नवंबर 1835 को, नेतृत्व ग्वालियर व झांसी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सशक्त केंद्रीय भूमिका निभाई। अंग्रेज सेनाओं को अनेक बार परास्त किया। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंत तक 18 जून 1858 को रणभूमि में वीरगति को प्राप्त किया, मतलब आग में कूद गई थी। अंग्रेजों से मरना इनको अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने खुद को आग में झुलसा दिया था। बात करते हैं हृदय शाह की। नेतृत्व हीरापुर नरसिंहपुर। लोधी राजा हृदय शाह हीरापुर रियासत नरसिंहपुर के राजा थे। बुंदेला विद्रोह के दौरान जमींदारों और ठाकुरों को एकत्रित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। राजा हीरापुर ने अपनी वीरता के जौहर दिखाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेज शासन ने इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 25 अप्रैल 1858 में राजा हृदय शाह की मृत्यु हुई। अब बात करते हैं मेहरबान सिंह लोधी। नेतृत्व हीरापुर नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले की हीरापुर रियासत के राजा हृदय शाह के पुत्र मेहरबान सिंह लोधी अपने पिता की तरह ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध मैदान में कूद पड़े। 1857 मुक्ति संग्राम में मेहरबान सिंह ने कमान संभाली। उन्होंने साकल गांव के दुर्ग पर भी कब्जा किया। मेहरबान सिंह को पकड़ने के लिए कैप्टन यीट्स के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज ने अनेक प्रयत्न किए लेकिन मेहरबान सिंह को पकड़ ना सकी। अब बात करते हैं गुरल सिंह की। गरुल सिंह नेतृत्व सुहागपुर शहडोल। सुहागपुर के गरुल सिंह मेरठ में 1857 की क्रांति होने की खबर पाते ही अंग्रेजों के पतन के लिए योजना बनाने लगे। मतलब ये लोग जो थे अंग्रेजों के शासन से इतना परेशान हो चुके थे कि इनको सिर्फ खबर मिली और इन्होंने अंग्रेजों के पतन के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के एक पत्र के अनुसार उन्होंने भैया बहादुर की पदवी धारण की थी। अब बात करते हैं ठाकुर रणमत सिंह की। जन्म 1825, स्थान मनकहरी रीवा। रीवा नरेश के मित्र एवं सरदार ठाकुर रणमत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट ओसवान की गतिविधियों से तंग आकर विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बाद में नागौद की अंग्रेजी रेसिडेंसी पर हमला किया। रीवा नरेश के दबाव पर आत्मसमर्पण के लिए विवश हुए। इन्हें 1859 को अनंत चतुर्दशी के दिन आगरा जेल में फांसी की सजा दी गई। अब बात करते हैं अमरचंद बाठिया की। स्थान ग्वालियर। 1857 के महासमर में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को ग्वालियर का सारा राजकोष हवाले कर दिया। मतलब जो राजकोष ग्वालियर में था अमरचंद बाठिया ने महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को दे दिया। 22 जून 1858 को इन्हें फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं विजय सिंह लोधी की। नेतृत्व शाहपुरा डिंडोरी। विजय सिंह लोधी रानी अवंतीबाई के सेनापति थे। विजय सिंह लोधी रानी अवंतीबाई के सेनापति थे। 1857 की क्रांति में विजय सिंह लोधी की विशेष भूमिका थी। अब बात करते हैं फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान। ये दोनों भाई थे। इन्होंने नेतृत्व किया था रायसेन से गढ़ी अंबा पानी की लड़ाई में। 1857 के अगस्त सितंबर माह में उपर्युक्त दोनों क्रांतिकारी रायसेन जिले के गांव-गांव में जाकर क्रांति की अलख जगा रहे थे। जुलाई 1857 में दोनों भाइयों ने राहतगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गैरतगंज गढ़ी, अंबापानी, बमोरी, राजगढ़ी आदि स्थानों पर क्रांतिकारियों की सेना
अंग्रेजों और नवाब की सेना से युद्धरत रही। अब बात करते हैं दौलत सिंह की। राघवगढ़ जिला देवास के दौलत सिंह का 1857 के महासमर में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने नेतृत्व किया था राघवगढ़ देवास से। अब बात करते हैं सदाशिवराव आमीन की। महीदपुर के सदाशिवराव आमीन होलकर राज्य के अधिकारी थे, लेकिन वह अंदरूनी तौर पर अंग्रेज सरकार के विरोधी थे। सदाशिवराव आमीन ने अंग्रेजों के खिलाफ होलकर की सेना में से कुछ सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई। इन्होंने अंग्रेजी शासन को नेस्तनाबूद मतलब मिटाने के लिए अनेक कार्यवाहियां की। अंततः सदाशिवराव आमीन को विद्रोहात्मक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण अंग्रेज फौज ने पकड़कर अपराधी घोषित कर दिया। सदाशिवराव आमीन पर अंग्रेज सरकार ने कोर्ट मार्शल के तहत मुकदमा चलाया और अंततः उन्हें मौत की सजा दी गई। 7 जनवरी 1858 को उन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। अब बात करते हैं किशोर सिंह की। इन्होंने नेतृत्व किया था हिंडोरिया दमोह से। हिंडोरिया गढ़ी जिला दमोह के किशोर सिंह ने 1857 के क्रांति युद्ध में अपना योगदान दिया। किशोर सिंह लोधी के साथ 52वीं देसी पलटन के बागी सिपाही आ मिले। राजा शाहगढ़ की मदद से 10 जुलाई को किशोर सिंह बागी सिपाहियों के साथ दमोह की ओर बढ़े और पन्ना राज्य की फोर्स से युद्ध हुआ। उन्हें पराजित कर दमोह में पहुंचकर अंग्रेजों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। किशोर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बात करते हैं भाई अब्दुल गनी की। इनका जन्म सन 1898। नेतृत्व सागर खुरई। 1918 में प्लेग महामारी से बचाव हेतु जनसेवा से जुड़े। रोलेट एक्ट का विरोध से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन में जेल गए। रतोना सत्याग्रह का नेतृत्व किया। झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इनके द्वारा निभाई गई। कई समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1950 में विधानसभा सदस्य बने। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। जन्म 23 जुलाई 1906। स्थान चंद्रशेखर आजाद नगर, भाबरा, अलीराजपुर। आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के कमांडर थे। 1926 से 31 तक हुई लगभग हर लड़ाई में, हर क्रांति में न सिर्फ संचालन किया बल्कि क्रांतिकारियों की अगली पीढ़ी तैयार की कि भैया इनको कैसे हम क्रांतिकारी बना सकते हैं। प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से युद्ध करते हुए 27 फरवरी 1931 को वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक, पुलिस वालों ने क्या किया था, इनको घेर लिया था, तो इन्हें पुलिस की गोली से नहीं मरना था, तो इन्होंने खुद को गोली मार ली। अब बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। जन्म सन 1897 में। स्थान मुरैना। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी व हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के प्रमुख थे। इनके द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का संचालन किया गया। इन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इन्हीं के नाम पर देश का पहला शहीद मंदिर बनाया गया है। बात करते हैं कर्नल ढिल्लन की। नेतृत्व शिवपुरी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सदस्य कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन ने जंग के मैदान में अंग्रेजों की फौज को जमकर चुनौती दी। लाल किला ट्रायल में भी इनका अहम योगदान था। अब बात करते हैं दीपचंद गोठी की। जन्म 12 नवंबर 1897। मृत्यु 15 अगस्त 1971। स्थान ग्राम घोड़ा डोंगरी, बैतूल। वे महान देशभक्त, समाज सेवी, कुशल वक्ता एवं शिक्षा प्रेमी थे। 1926 में पुराने मध्य प्रदेश विधान परिषद के सदस्य नवनिर्वाचित हुए। 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में सम्मिलित हुए, जिसके फलस्वरूप प्रथम वर्ग की कड़ी कैद मिली।
1951 से मार्च 1960 तक पुराने एवं नए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। अब बात करते हैं लाला राम वाजपेयी। 1930 से स्वाधीनता संग्राम से जुड़े, नेतृत्व टीकमगढ़। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। देशव्यापी सत्याग्रह के अंतर्गत गिरफ्तार होकर जेल की यात्रा की। चंदेरा सत्याग्रह में भाग लिया और महुआ आंदोलन का नेतृत्व किया। वे बुंदेलखंड के प्रथम जंगल सत्याग्रही के रूप में जाने जाते हैं। कौन? लाला राम वाजपेयी। अब बात करते हैं काशी प्रसाद पांडे की स्थान टूरिया ग्राम सिवनी। इनके द्वारा सिहोरा के जंगल सत्याग्रह में विशेष योगदान दिया गया। काका पांडे के नाम से देश में विख्यात हैं। कौन? काशी प्रसाद पांडे। सहकारिता आंदोलन से ख्याति प्राप्त करके यह मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष 1963 से 1967 तक रहे। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक की। थैंक यू।